आखिरकार वकार और ज़ूबी की शादी तो हो जाती है, लेकिन ज़ूबी के दिल में ये बात हमेशा के लिए बैठ जाती है कि कभी भी मेरी सास मेरी शादी पे खुश नहीं है। अब वो कैसे उस घर में अपनी सास को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, किसी उस घर को बर्बाद करेगी। ज़ूबी कभी भी इस घर की खुशहाली के लिए उसने शादी नहीं की। अब वो चाहती कि ऐसा मैं जायदाद के ऊपर कंट्रोल करूं, जायदाद को अपने कब्जे में करूं और अपनी सास को सबकी नज़रों में गिराने की कोशिश करूं। नेक्स्ट एपिसोड कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है, क्या क्या चालें चल सकती है, ज़ूबी इसे आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर वकार की माँ वहां पर डट जाती जिस वक्त हक में लिखा जा रहा था, तो उस वक्त हो सकता था कि वकार की ज़ूबी से जान बच जाती, लेकिन वकार का वालिद किसी भी तरीके से माहौल को एडजस्ट करता है और आखिरकार ज़ूबी जो हमेशा के लिए वकार की बन जाती है। ज़ूबी को घर में लेकर आते हैं। जिस वक्त ज़ूबी अपने कमरे के अंदर मौजूद होती है, वकार इसके पास जाता है, तो सबसे पहले ज़ूबी इससे जो वो मुंह दिखाई के पैसे मांगना शुरू कर देती है, बड़ी बड़ी चीज़ें इससे मांगती। तो वकार को वहीं पर भी आइडिया हो जाता है कि भाई ज़ूबी किस किस्म की है, इसने मजबूरी में शादी की है। वालिद ने इसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाला कि इससे मजबूर होकर ज़ूबी के साथ शादी करने के लिए राज़ी हो चुका था। और विरसा ने भी वकार को इजाज़त दी थी, उससे कहा था कि भाई ठीक है, मुझे किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है, मैं आपके फैसले पे एग्री करती हूँ, लेकिन प्लीज़ आप मुझे जो इस घर से नहीं निकालेंगे। तो इसी वजह से विरसा ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। जिस वक्त ज़ूबी अपने कमरे के अंदर मौजूद होती है दुल्हन के रूप में, वकार इसके पास जाता है, वकार जाकर बात करता है, क्योंकि वकार के चेहरे के ऊपर उदासी होती है, वो वाली खुशी नहीं होती जब एक मर्द की शादी होती है, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है, वो चीज़ें नहीं होती। तो इसी वजह से ज़ूबी जो है वो वकार के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करती है और कहती है कि वकार, मैंने बड़ी मुश्किल से आपके लिए जो वो दुआएं मांगी आपको हासिल करने के लिए, लेकिन आज भी आप उस लड़की की इशारों से, उस लड़की के ख्वाबों से नहीं निकले हो। ये बात है जिस वक्त वकार सुनता है तो वो ज़ूबी को समझाने की कोशिश करेगा, उससे कहेगा कि भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, प्लीज़ आप ऐसा मत सोचें। इस वक्त हम दोनों की शादी हुई है, तो हमें जो किसी भी तरीके से एक दूसरे के साथ जो खुश रहना होगा, अपने वालिद को दिखाना होगा। लेकिन देखें कि ज़ूबी का जो मकसद है ना, उसका जो मकसद पूरा तो हो चुका है, अब वो कभी भी जो वो इस मकसद से पीछे नहीं हटेगी। चाहे जो कुछ भी हो जाए, वकार उसके साथ ठीक रहे या ना रहे, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये अब इस घर के ऊपर राज करेगी और आगे जाकर अपनी सास को इतना जलील और ख्वार करेगी। जो फरमान है जिसने पैसे लिए थे वकार के वाले से, तो आखिरकार माँ को पता चल जाता है। माँ जब वो पैसे देखती है फरमान की, तो वो आकर फरमान के साथ बात करना शुरू कर देती है और कहती है कि इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। तो आगे से फरमान अपनी माँ को जवाब देते और कहते हैं कि माँ जी, अमीरों की जेब से निकाले हैं, जो हमारी खुशी के ऊपर ये लोग डाका डालकर बैठे हुए थे। तो माँ समझ जाती है फरमान का बात करने का अंदाज, तो वो फ़ौरन जवाब देती है और कहती है कि आपने क्या विरसा के ससुर से लिए? तो आगे से फरमान कहते हैं कि भाई मैंने लिए नहीं है, ज़बरदस्ती निकालें। वो देता कहाँ था, इतना लालची इंसान था, उसके ऊपर मैंने प्रेशर डाले और मजबूरी में आकर उसने मुझे पैसे दे दिए। फरमान अयाशी कर रहा है और इस घर में जो है वो अब विरसा के लिए भी परेशानियाँ खड़ी करता जा रहा है, क्योंकि फरमान को जब इस बात का पता चलता है कि भाई वकार ने जो है वो दूसरी शादी कर ली है और इसने जो हमारे साथ धोखा किया है, तो ये फिर बात को बढ़ा चढ़ाकर अपने चाचू के सामने कर देता है। अपने चाचू को जाकर कहता है कि भाई वकार के वालिद ने, वकार ने आपके साथ धोखा किया है, आपको झूठ बोला है, देखें तो सही, उसने दूसरी शादी की है, तो विरसा उस घर में कैसे खुश रह सकती है। तो जैसी विरसा का वालिद ये बातें सुनता है तो इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फरमान के सामने जो वो गलत बातें करना शुरू कर देता है, जिस पर विरसा की माँ को बहुत ज़्यादा टेंशन आती है, क्योंकि विरसा की माँ नहीं चाहती कि विरसा दोबारा इस घर के अंदर रहे। वो किसी भी तरीके से वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट करे, वकार के साथ ठीक करे, ताकि उसका जो बच्चा है उसी घर के अंदर हो। और विरसा खुद भी नहीं आना चाहती इस घर के अंदर। लेकिन जो बातें फरमान ने की है, तो लाजमी तौर पर विरसा का जो वालिद होगा इसे विरसा को मजबूर करेगा। विरसा का वालिद शोर मचाता है, कहते हैं कि भाई वो शुरू से ही बेईमान आदमी था, इस बात का मुझे पता है। तो आगे से फरमान कहता है कि भाई उन्होंने झूठ बोला, तो अब आप क्या करेंगे, क्या विरसा को वहाँ पर रहने देंगे? तो आगे से विरसा का वालिद इनकार कर देता और कहता है कि हरगिज़ भी नहीं, हम कल ही जाएंगे और विरसा को इस घर में लेकर आएंगे। अब अगर ये लोग जाते हैं कल और जाकर बात करते हैं, ऐसा फील हो रहा है कि रात के वक्त जो वो आएगी, विरसा की माँ आकर प्यार से समझाने की कोशिश करेगी विरसा
के वालिद को और कहेगी कि भाई जो कुछ भी है विरसा की खुशी है, विरसा जब वहाँ पर रह रही है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये बात नहीं सुनेगा और अगर जाता है वहाँ पर जाकर तमाशा खड़ा करता है तो मज़ीद हालात ख़राब हो जाएंगे, मज़ीद जो है वो विरसा के लिए परेशानियाँ खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि वकार का जो वालिद है वो तो बार बार बहाने ढूंढ रहा है, वो तो विरसा को यहाँ पर नहीं देखना चाहता। उसने तो कब से इससे बात की हुई है कि भाई मैं विरसा को इस घर के अंदर नहीं रहने दूंगा। तो वो 2 मिनट ही नहीं लगाएगा और बोलेगा कि ठीक है भाई, अगर आप लोग विरसा को यहाँ से लेकर जाना चाहते हो तो लेकर जा सकते हो, हमें किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है। तो इसी वजह से किसी भी तरीके से विरसा की माँ को चाहिए कि वो एडजस्ट करे और समझाने की कोशिश करे अपने हस्बैंड को। जो वकार है इसके सामने ऐसे ऐसे सच आना शुरू हो जाता है कि भाई ज़ूबी ने मेरे साथ शादी की है तो उसके लिए इसकी शर्तें क्या थी और इसे क्या कुछ मिला है हक महर के लिए। तो इसी वजह से वकार आता है अपने वालिद के पास, आकर बात करता और कहता है कि जो अकरम फूफा ने हक महर के लिए पैसे लिखे थे आप मुझे बताएंगे कि उसमें क्या चीज़ें थी और आपने क्या क्या लिख कर दिया है ज़ूबी को, आप मुझे बता सकते हैं। तो वालिद जो बड़ा हैरान और परेशान खड़ा होता है कि भाई आखिरकार वकार को ये सब कुछ कैसे पता चल गया। अब इन्होंने इतनी चीज़ें लिखी हैं, जायदाद लिख सकते हैं, बैंक बैलेंस लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो वकार का वालिद है लिख सकते हैं। और जब वकार को इस बात का पता चलता है तो वकार जो अपने वालिद के सामने ये बातें खड़ी कर देता है। अब देखते हैं कि वालिद यहाँ पर इसे क्या रिस्पॉन्स देता है। कोशिश तो करेगा झूठ बोलने की, अगर झूठ नहीं भी बोलता तो इसे समझाएगा और कहेगा कि इसमें गलत बात क्या है, ये सब कुछ आपके पास आ जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन वकार ने देख लिया है ज़ूबी का चेहरा और उसके सामने ज़ूबी की सोच आ चुकी है, तो ज़ूबी के साथ ये अब कभी भी खुश नहीं रहेगा। ऐमन अपनी माँ को आकर समझाने की कोशिश करती है और कहती कि माँ जी आप प्लीज़ विरसा के साथ जो है वो ठीक रहें, आप छोड़ दें यहाँ पर ज़ूबी का पीछा और विरसा को इज़्ज़त दें, विरसा आपको खुश रखेगी। लेकिन आगे से जो ऐमन की माँ है वो इनकार करती है और कहती कि भाई विरसा को तो वकार ने घर से बाहर निकाल दिया था, अब यहाँ पर जो वो ज़ूबी है, ज़ूबी इस घर के अंदर रहेगी तो लाजमी तौर पर हमें ज़ूबी के साथ टच रहना पड़ेगा क्योंकि विरसा की अब यहाँ पर कोई भी इज़्ज़त या कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ऐमन अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है और कहती कि माँ जी मुझे ऐसा फील हो रहा है जब से ज़ूबी इस घर में आई है तो आपके और ज़ूबी के बीच में बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है, बहुत बड़ा तमाशा लगने वाला है। और ये विरसा के साथ भी यही बात शेयर करती है क्योंकि देखें कि कभी भी वकार की माँ हार नहीं मानेगी। विरसा के ऊपर जैसी भी बातें की, विरसा के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की तो विरसा ने कभी भी इसके सामने ऊंची ज़बान में बात नहीं की, वो बेचारी खामोश रह जाती थी, उफ तक नहीं कहती थी। और अब अगर ये ज़ूबी के सामने से की बात करती है तो मेरे ख्याल में ज़ूबी बात बर्दाश्त नहीं करेगी और उससे मुंह तोड़ जवाब देगी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, कैसे कैसे ज़ूबी इस घर को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और किसी किसी वकार की जो वो ज़िंदगी बर्बाद करती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो है वो ज़ूबी की क्या चाल हो सकती है, ज़ूबी कैसे इस घर को बर्बाद करने की कोशिश करेगी, किसी किसी वकार को कमज़ोर करेगी। अपना फीडबैक लास्ट में दें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।